व्रज आसन। व्रज का अर्थ होता है कठोर, इसलिए इसका नाम व्रज आसन है, क्योंकि इसे करने से शरीर मजबूत और स्थिर बनता है। यही एक आसन है जिसे भोजन के बाद भी कर सकते हैं। इसके अभ्यास से पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, उदर वायु विकार दूर होते हैं, रीढ़ की हड्डी और कंधे सीधे होते हैं और शरीर में रक्त संचार सही ढंग से होता है। यह टांगों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, साथ ही गैस और कब्ज की समस्या नहीं होती है। इसके करने से अपचन, अम्ल पित्त, गैस, कब्ज की निवृत्ति होती है। इस आसन को सबसे पहले 10 सेकंड करें, फिर 20 सेकंड तक बढ़ाएं। कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास करने पर आप 1 मिनट तक व्रजासन करने लगेंगे। भोजन के बाद 5 से लेकर 15 मिनट तक करने से भोजन का पाचक ठीक से हो जाता है। वैसे दैनिक योग अभ्यास में 1 से 3 मिनट तक करना चाहिए। घुटनों की पीड़ा को दूर करता है। यह ध्यानात्मक आसन भी है। इसमें कुछ समय तक अपनी सुविधा अनुसार बैठना चाहिए। व्रजासन करने के लाभ। व्रजासन के नियमित अभ्यास से पाचन क्रिया सुधरती है और कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। बेहतर पाचन तंत्र से अल्सर और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। व्रजासन के अभ्यास से पीठ और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। कमर दर्द के साथ ही साइटिका के मरीजों को भी राहत मिलती है। यह आसन शरीर में पेल्विक मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। यह आसन मेडिटेशन करने या ध्यान करने के लिए भी बेस्ट माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के बाद किया जाता है। भोजन करने के बाद 10 मिनट तक व्रजासन में बैठने से भोजन जल्दी पचने लगता है। कब्ज, गैस, अफारा आदि से छुटकारा मिलता है। यदि घुटनों में दर्द रहता हो तो व्रजासन नहीं करना चाहिए। पेट और हाजमा सही रहने से बाल भी स्वस्थ बने रहते हैं। व्रजासन अकेला ऐसा आसन है जिसे भोजन करने के बाद किया जा सकता है, खासकर दोपहर के भोजन के बाद। बहुत हैवी डाइट के बाद तुरंत सोने या बैठकर टीवी देखने से हमें डाइजेशन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। ऐसे में अगर रोज खाने के बाद टीवी देखने या तुरंत सोने के बजाय आप व्रजासन को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो यकीनन आप डाइजेशन से संबंधित समस्याओं से दूर रहेंगे। व्रजासन करने का तरीका। वैसे तो हर योगी को खाली पेट योग करने की सलाह दी जाती है, लेकिन व्रजासन इसका अपवाद है। व्रजासन को हमेशा भोजन करने के बाद ही करने की सलाह दी जाती है। अगर भोजन करने के बाद व्रजासन का अभ्यास किया जाए तो ये पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी हर बीमारी को धीरे धीरे ठीक करने लगता है। पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने पैरों के पंजों को पीछे की तरफ खींचें, उन्हें साथ बनाए रखें और पैर के अंगूठों को एक दूसरे पर क्रॉस कर लें। धीरे धीरे अपने शरीर को इस प्रकार नीचे ले जाएं कि अपने हिप्स एड़ियों पर जाकर टिक जाएं, जबकि आपकी जांघें आपके काफ मसल्स पर टिकेंगी। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, सिर एकदम सीधा रखें और आपकी दृष्टि एकदम सामने की ओर रहेगी।
अपना ध्यान सांसों की गति पर केंद्रित रखें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। सांस आने और जाने पर बराबर ध्यान रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और सांस की गति पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपने दिमाग को अन्य सभी बातों से हटाकर सिर्फ सांस आने और जाने पर केंद्रित करने की कोशिश करें। इस आसन का अभ्यास शुरुआत में कम से कम 5 मिनट और अधिकतम 10 मिनट तक कर सकते हैं। अभ्यास को जाने पर इसे 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। व्रजासन के दौरान सावधानियां। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द हो या गठिया की दिक्कत हो वह इस आसन को ना करें। जिनके घुटने कमज़ोर हो, उन्हें गठिया हो या फिर जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो वे लोग व्रजासन ना करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, पीछे की ओर ज़्यादा ना झुकें। शरीर को सीधा रखें ताकि संतुलन बना रहे। हाथों और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस आसन में 5 मिनट तक बैठना चाहिए, खासकर भोजन के बाद। व्रजासन में अगर पैरों या टखनों में अधिक खिंचाव और तनाव हो रहा हो तो दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठें और पैरों को बारी बारी से घुटने से ऊपर नीचे हिलाएं। अपना ध्यान सांस की तरफ बनाए रखें। धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो जाएगा। नया नया अभ्यास करने वालों को घुटनों, जांघों और टखनों में इतना खिंचाव आएगा कि वह इस आसन को करने से घबराएंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद ऐसे लोग भी आसानी से व्रजासन करने लगेंगे।